नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। इसका अर्थ है कि भगवान इनके भक्तों को पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, स्नेह करते हैं। भक्तों के लिए भगवान माता पिता सब कुछ है। तो भगवान है परम पुरुष। पुरुष का मतलब व्यक्ति। भगवान तो खाली निराकार नहीं है, भगवान का रूप है, भगवान का मन है, भगवान का प्रेम है। और भगवान सबको प्रेम करते, लेकिन विशेषकर भक्तगण के प्रति भगवान का प्रेम होते हैं। तो वो प्रेम कैसे प्रकट होते हैं? तो कभी कभी भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, इनकी सेवा भावना पोषण करते हैं भक्तों को दंड देने से। कभी कभी भगवान नाराज होते हैं भक्तों पर। भगवान का अनेक रूप है, राम, नृसिंह, वराह, कूर्म इत्यादि। मूल रूप कृष्ण। ये सभी रूपों में नरसिंह रूप थोड़ा विचित्र है, असाधारण, अद्भुत। उत्तम अंग शेर जैसे और नीचे मनुष्य जैसे, इसलिए इनका नाम है नरसिंह, नृसिंह, नृकेशरी, नरहरि। तो भगवान नरहरि भक्तों को रक्षा करते हैं। एक कहानी कहता हूँ तो कैसे भगवान नरसिंह देव मैं और मेरा गुरु भ्राता को थोड़ा नाराज थे और हमको यथार्थ शिक्षा दी, क्योंकि हम इनकी यथार्थ पूजा नहीं की। ये बहुत दिन के पहले की बात है, लगभग 25 साल के पहले। उस समय में युवक ब्रह्मचारी था और हम बांग्लादेश में थे। उस समय हमारा मिशन, इस्कॉन मिशन बांग्लादेश में नया था। तो मैं और मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता थोड़ा घूम लिया था बांग्लादेश में, पूरा देश देखने के लिए। तो क्या स्थिति है और इस देश में हम कैसे प्रयास करेंगे भगवान की भक्ति प्रचार करने। तो ऐसा घूम के एक दिन दोपहर हम एक पवित्र वैष्णव तीर्थ स्थान पर आया है, श्री पुंडरीक धाम। चट्टग्राम शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। तो वो दिन नृसिंह चतुर्दशी था, जिसमें
भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव उद्यापित होते हैं। तो उस दिन में शुद्ध वैष्णवगण उपवास पालन करते हैं संध्या समय तक, क्योंकि भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव संध्या समय पर था। तो इसलिए शुद्ध वैष्णवगण दिन भर भगवान नरसिंह देव की स्तुति करके कीर्तन करके ऐसे बीतते हैं, और शाम को इनकी विशेष पूजा होती है, और उसके बाद अनुकल्प अर्थात हल्का फूल फल इत्यादि प्रसाद ले सकते हैं, अथवा अगले दिन तक उपवास करना है। लेकिन उसी दिन में, पूरे दिन में कुछ खाना नहीं लेना चाहिए, वही नियम है। क्योंकि भगवान नरसिंह देव उग्र है, इनके भक्तों को स्नेह करते हैं शेर जैसे। तो सभी प्राणी शेर से डर लगते हैं, लेकिन शेर के बच्चे को शेर ज्यादा स्नेह करते हैं। तो इस प्रकार भी भगवान नरसिंह देव उग्र है, इनके उग्र रूप है और उग्र स्वभाव है, लेकिन भक्तों नरसिंह देव से डर नहीं लगते, प्रेम करते हैं, और भगवान नरसिंह देव भक्तों को भी प्रेम करते हैं। तो क्या हुआ, हम नृसिंह चतुर्दशी पर दोपहर, हम उस दिन में, क्योंकि हम बांग्लादेश में नया थे और हम चाहते थे कि हम इस देश में विपुल प्रचार करेंगे, और इसलिए थोड़ा देश घूम लिया। तो उस दिन हमारा कोई उपाय भी नहीं था भगवान नरसिंह देव की पूजा करना, क्योंकि हम नए थे बांग्लादेश में और हमारे कोई निर्दिष्ट जगह नहीं था, कोई मकान, कोई घर, कोई मंदिर, ऐसे कुछ नहीं था। तो ऐसे एक कार में हम देश में घूम लिया था और पुंडरीक धाम में आए थे। तो उस समय दोपहर एक स्थानीय भक्त, पुंडरीक धाम का एक भक्त, हमको प्रस्ताव किया कि आप यहाँ रहो और आधा घंटा एक घंटा और पुंडरीक धाम, पुंडरीक विद्यानिधि का प्रसाद मिलेंगे। तो हम बोले कि आज उपवास है, हम कैसे प्रसाद लेंगे, आज नृसिंह चतुर्दशी है। तो भगवान नृसिंह को आदर करने के लिए कुछ भी प्रसाद, कुछ भी खाना नहीं लेना है। तो वो वैष्णव, वो मुझे नहीं मालूम था, ऐसे बोला। तो मेरे गुरु भ्राता जो मुझसे ज्येष्ठ थे, तो वे मुझे बोले कि तो सही है, नृसिंह चतुर्दशी है और उपवास भी करना है, लेकिन ये भी सही है कि हम इस पवित्र तीर्थ स्थान में आया है और हमें मालूम नहीं कि हम फिर अवसर मिलेंगे यहाँ आना, और अयाचित रूप से भक्तों हमको शुद्ध अति विशुद्ध पुंडरीक धाम का प्रसाद अर्पण करते हैं, हम अस्वीकार करेंगे कैसे? तो अच्छा हो नृसिंह चतुर्दशी होने के भी हम थोड़ा सा पुंडरीक विद्यानिधि का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। तो मैं ज़्यादा राजी नहीं था, क्योंकि वो नियम है भगवान नरसिंह देव के लिए उपवास करना। लेकिन क्योंकि वो भक्त मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे, इसलिए मैं स्वीकार किया, ठीक है हम थोड़ा प्रसाद लेंगे, लेकिन दिल में ज़्यादा संतुष्ट नहीं था। ठीक है, हम प्रसाद लिया और पुंडरीक विद्यानिधि को आदर किया और उनका आशीर्वाद के लिए प्रार्थना किया, और भगवान नरसिंह देव की कृपा के लिए भी प्रार्थना किया।
तो क्या हुआ, हम फिर प्रसाद लेके थोड़ा आराम करके फिर चले गए कार में। एक छोटी सी गाड़ी थी और घूम के संध्या समय आया था। तो उस समय भगवान नरसिम्हा देव की विशेष पूजा करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे सोचे कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, देश को देखना, भविष्य भावी प्रचार करने के लिए, और इसलिए हम नरसिंह देव की विशेष पूजा नहीं करते हैं और भगवान नरसिंह देव क्षमा करेंगे। तो ऐसे ही हमें सोचा। तो वो पहाड़ी इलाका था और उस शाम का समय था और सूर्यास्त सामने था। फिर हम ऐसे देहात में था, वो गांव के गांव नहीं है, वो पहाड़ी इलाका। तो कोई आदमी, कोई गांव कुछ नहीं था, खाली पहाड़ और जंगल ऐसे। तो रास्ते जाके सामने देखा कि एक बहुत गहरी घाटी है और उसके ऊपर एक बहुत ही संकीर्ण पुलिया। तो हम पुल के पास आया था, धीरे धीरे गाड़ी चला के फिर निर्णय किया कि वो गाड़ी चलेगी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत पतला पुल और एकदम खाली था वो ब्रिज। दो साइड पर कुछ दयाल ऐसे कुछ नहीं था, एकदम खाली। तो इतना पतला पुल, तो हम जा पाएंगे कि नहीं? तो अगर हम अच्छी तरह नहीं जाएंगे तो हम गिरेगा, पूरी गाड़ी गिरेगी और बहुत गहरी घाटी है, तो फिर सत्यानाश होगा। लेकिन पीछे वापस जाना वो भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत दूर वापस जाना पड़ता था। तो फिर हम निर्णय किए कि हम प्रयास करेंगे जाना। तो बहुत पतला पुल और लंबाई चौड़ाई दोनों ज्यादा नहीं था, लेकिन बहुत खतरा था। तो हरे कृष्णा जय नृसिंह बोल के वो दूसरा भक्त, मेरे गुरु भाई जो गाड़ी चलाते थे, तो धीरे धीरे पुल पर गए थे, वो ड्राइविंग किया है। तो हम पुल के एकदम बीच में थे जिसमें स्लिप हो गया और ऐसा हुआ कि वो ब्रिज ऐसे है और गाड़ी ऐसे हुए, मतलब और गाड़ी की सामने की एक चाका, दाहिने के चाका पुल पर थी, लेकिन दूसरी बाएं की, सामने की बाएं की चाका तो घाटी के ऊपर थी और पीछे की चाका तो बाएं की चाका पुल पर थी और दाहिने की चाका तो आकाश में थी। तो ऐसे गाड़ी ऐसे तेरा पुल पर थी और ऐसे हिलती रहते थे और हम उसके अंदर में थे। तो क्या अवस्था है? तो भक्तों जब खतरे में है क्या कहते हैं? भगवान नृसिंहदेव का स्मरण करते हैं। तो बहुत खतरे में थे, ऐसे खतरा था कि हम नहीं जा, कोई भी समय गाड़ी पूरा गिर जा सकती थी और गाड़ी के बाहर जाना संभव भी नहीं था, क्योंकि गाड़ी बहुत हिलते रहते। तो उसी अवस्था में हम मन ही मन नृसिंहदेव का तीव्र स्मरण किए। नमस्ते नरसिम्हाय
प्रहलाद ह्लाददायिने हिरण्यकशिपो वक्षस शिलठङ्खनकालये इतो नृसिंहः परतो नृसिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंहः बहिः नृसिंहो हृदये नृसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तो यही स्तुति नृसिंह पुराण से। नमस्ते नरसिंहाय, हे भगवान नृसिंहदेव, आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद ह्लाददायिने। प्रहलाद ये नाम का मतलब जो सदैव आनंदित होते हैं। तो प्रहलाद कैसे आनंदित होते हैं? भगवान नृसिंहदेव का स्मरण करने से। तो भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद को आनंदित बनवाते हैं। प्रहलाद ह्लाददायिने हिरण्यकशिपु और वक्ष, हिरण्यकशिपु का वक्ष पाषाण जैसे कठोर था, लेकिन भगवान नृसिंहदेव इनके नाकों से आसानी से हिरण्यकशिपु का वक्ष तोड़ दिया। हिरण्य शिलठङ्खनकाले इतो नृसिंहो परतो। नृसिंहदेव यहाँ पर है, वहाँ पर है। यतो यतो यामि ततो नृसिंहो, जिसमें सभी जाएगा जिसमें जाता हूँ उसमें भगवान नृसिंहदेव है, क्योंकि वे सर्वव्यापी भगवान है। बहिः नृसिंहो, मेरे बाहर में है और मेरे हृदय में भी नृसिंहदेव है। बहिः नृसिंहो हृदये नृसिंह नृसिंहमादिम, भगवान नृसिंहदेव जो सर्वादि है, इनके चरण पर मैं शरण लेता हूँ। तो ऐसे भगवान नृसिंहदेव का तीव्र स्मरण करके इनके चरणों पर हम प्रार्थना किया। तो क्या करेंगे? अभी हम गाड़ी में है और गाड़ी के बाहर जाना वो लगभग संभव नहीं था। तो मेरा गुरु भ्राता मुझे बताया कि जैसे तैसे हो बाहर जाओ और प्रयास करो गाड़ी उठा के अच्छी तरह ब्रिज पर रख देना। तो क्या करे? तो धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया और ऐसा गाड़ी हिलती थी, लेकिन वो ब्रिज पर पाँव रखने का जगह भी नहीं था। तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे तैसे हो बाहर गया था और धीरे धीरे नृसिंहदेव 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 स्मरण करके वो गाड़ी के पीछे आया था और पीछे से पकड़ के उसको उठाया ब्रिज पर। तो ऐसे फिर ब्रिज पर सीधा आया था गाड़ी। फिर वो भक्त जय नृसिंह बोल के गेला गया और धीरे धीरे गाड़ी चलाया और ब्रिज को पार किया था। जय नृसिंहदेव भगवान, जय नृसिंहदेव भगवान। तो फिर हम बैठ गए हैं और चला गया। तो फिर हम सोचे कि तो भगवान नृसिंहदेव इतना कृपालु है, क्योंकि आज नृसिंह चतुर्दशी है और हमारा कर्तव्य था भगवान नृसिंहदेव की विशेष पूजा करना, जैसे कि उनका विशेष स्मरण होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं किया। और यही समय है संध्या समय जिसमें इनकी विशेष पूजा करना है, लेकिन हम नहीं किया था। लेकिन भगवान नृसिंहदेव इतना दयालु है कि हम इनको भूल किया है, लेकिन वे हमको नहीं बोले। वे ऐसी घटना की व्यवस्था किया जिससे हम उसी समय उनका आविर्भाव समय इनका तीव्र स्मरण किया था। तो यही भगवान नृसिंहदेव की दया है। तो ऐसे हम समझ लिया कि भगवान नृसिंहदेव हमारे प्रति विशेष कृपा देते हैं। नाराज थे भगवान नृसिंहदेव कि हम इनकी पूजा नहीं करते,
प्रचार का नाम से हम भगवान नृसिंहदेव की पूजा को उपेक्षा किया, वो अच्छा नहीं था। तो नृसिंहदेव इसी घटना की व्यवस्था करने से हमको उपदेश दिया, और तो उस समय से फिर 25 साल में मैं कभी भी नृसिंह चतुर्दशी अच्छी तरह पालन करना था। तो ये एक कहानी है, सही कहानी। जैसे मैं भगवान नृसिंहदेव की कृपा मिली विपरीत रूप से तो ऐसे हम जानते हैं कि भगवान नृसिंहदेव हमारे जीवन में होते हैं, वे हमारे साथ सदैव होते हैं, और अगर हम प्रयास करेंगे इनकी सेवा करना तो वे जरूर हमको रक्षा करेंगे। और अगर हम प्रयास करते हैं इनकी सेवा करना लेकिन कभी कभी उनको भूल करते हैं तो हम इनको भूल करेंगे, वो हो सकते हैं, लेकिन भगवान हमको कभी भी नहीं भूलेंगे। चैतन्य चरितामृत में एक वचन है कि दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थाने धन्य से ठाकुर जे चूली धरे आने। अर्थात दुर्दैव, दुर्भाग्य से भगवान के भक्तों यदि जाए अन्य स्थान, मतलब भगवान की सेवा में च्युत होते हैं, अगर भगवान की सेवा से भ्रष्ट होते हैं तो धन्य से ठाकुर, वो प्रभु भगवान धन्य होते हैं, क्योंकि जबरदस्त से वो भक्तों का खींच के वो भक्त इनके पास वापस लाते हैं तो मजादारी में मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम सिर मुंडित होते हैं तो शिखर रखना क्यों, एक टिकी चोटी क्यों रखना है? तो ऐसा है शास्त्र में कि भगवान इनके भक्तों को, इनके भ्रष्ट भक्तों को बाल खींच के इनके पास वापस लाते हैं, तो कुछ बाल रखना चाहिए जैसे कि भगवान हमको खींचेंगे तो ऐसा है हमारे जीवन में तो अनुभूति है, तो कैसे भगवान हमको रक्षा करते हैं। तो इस भक्ति जीवन में बहुत कुछ हो सकते, शांति हो सकते, लेकिन हम इतना मानसिक शांति होती है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत कुछ होते, बहुत एडवेंचर होते हैं भगवान की सेवा में। तो खास जो प्रयास करते हैं प्रचार करना, इनके जीवन में बहुत आनंद होगा, बहुत प्रकार की घटना होती है, लेकिन हम हर कदम में भगवान की उपस्थिति अनुभव करते हैं, भगवान की रक्षा अनुभव करते हैं, और इसी प्रकार से हम पूरा आश्वस्त होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है हमारा पालक, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु है, वही पिता है, वही माता है, वे हमारा प्रेमास्पद है। जय श्री कृष्ण भगवान, जय नरसिंह देव भगवान, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।